जीवन का निर्माण यहाँ निस्दिन चलता है। जीवन का निर्माण यहाँ निस्दिन चलता है। स्वर्ण यहाँ मत खोज, यहाँ मानव ढलता है। हम बात कर रहे हैं 8 सितंबर 2020 की विश्व साक्षरता दिवस। जो साक्षरता की बात करते हैं, पूरे विश्व में आज के दिन 8 सितंबर को साक्षरता पे फोकस किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है और हर देश को, हर नागरिक को जागरूक किया जाता है कि वो अपने पीयर ग्रुप, अपने आसपास जो निरक्षर व्यक्ति है उनको साक्षर बनाने में सहयोग करें। इसमें सबसे बड़ा योगदान यूनेस्को का है, जो 1966 में पहली बार उन्होंने 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाने के लिए चुना। अब साक्षरता दिवस की बात करते हैं तो साक्षर व्यक्ति कौन कहलाता है? जो रीड, राइट और अंडरस्टैंड कर सकता है। अब यहाँ पे हर व्यक्ति की अपनी मातृभाषा है, तो एजुकेशन के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाता है। वो अपनी मातृभाषा में सीख सकता है, चाहे वो आसामीज़ हो, डोगरी हो या फिर मराठी हो या कोई अदर लैंग्वेज ऑफ द इंडिया। दूसरा यहाँ पे जो एजुकेशन वर्ड यूज़ किया है, ज्ञान, नॉलेज, सर्व ज्ञानम मयि विद्यते, सर्व ज्ञानम मयि विद्यते, ऑल दैट आई हैव टू लर्न इज विद इन मी। हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वो हम प्राचीन शुरू करते हैं जब वैदिक काल से जब हम जानते हैं तो वहाँ पे एक शब्द यूज़ हुआ है श्रुति परंपरा। तो जो वैदिक ज्ञान परंपरा थी, गुरु शिष्य की परंपरा थी, गुरुकुल थे, वो ज्ञान जब ट्रांसफ़र होता था तो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को श्रुति के माध्यम से उनको सिखाती थी और वो सभी संस्कृत के श्लोकों में उनका वर्णन था। अब यहाँ पे जो शिक्षा का उद्देश्य, एम, उसके हाइलाइट्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस एंड हाईलाइट इंडिविजुअल के लिए, कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड में जो इंडिया का सिनेरियो है वो 115वें नंबर पे है, क्योंकि जब HDI की हम बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसका एजुकेशन एक बड़ा पार्ट है, जीवन प्रत्याशा दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट उसकी नेशनल पर कैपिटा इनकम है व्यक्ति की। तो ये बहुत मायने रखता है कि आपके देश का, आपके समाज का, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे एजुकेशन का स्तर क्या है। दूसरा, NSO जो सर्वे करता है तो अभी 77.7 हमारी साक्षरता है और 2001 और 11 के आंकड़े यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा। उससे पहले 86 जो संविधान में प्रावधान है, संवैधानिक जो प्रावधान प्रारंभ में किए गए वो आर्टिकल 42 में इसका जिक्र था, लेकिन अमेंडमेंट 1976 में इसको अमेंड करके इसको इस सेंट्रल लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। दूसरा जो मूलभूत चेंज आया, राइट टू एजुकेशन 2002 21A में इसको जोड़ा गया। 86 जो संविधान संशोधन था, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की गई। अब इससे शिक्षा साथ में कर दी गई, ये 2002 की बात है, लेकिन इससे पहले एक बहुत अच्छा प्रयास हुआ मिड डे मील का 1995 कि बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, लेकिन आज भी हमारा बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनको खाने के लिए बेसिक एमिनिटीज, सुविधा, न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल नहीं है। मिड डे मील ने एजुकेशन को, ग्राफ को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि जो 1951 हम देखते हैं हमारी एजुकेशन सिर्फ 18% थी, 18%। 1961 में 28% हुई, 1971 में 34% हुई, 1981 में 43% हुई और 1991 में 52%। उसके बाद ये 2001 का आंकड़ा है 65% और 2011 में 74%। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारा जो लक्ष्य है 100% का वो 2060 में जाके अचीव होगा। उससे पहले हम अचीव कर लेंगे। लेकिन यह डिस्पैरिटी कैसी है? मेल और फीमेल साक्षरता में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ 82% मेल है और 65% फीमेल है। अब स्टेट्स का जब हम देखते हैं तो स्टेट में यहाँ पे हमने जिक्र किया, केरल टॉप पे आता है 93.91 के साथ, बिहार सबसे कम है 63.8। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी है इंडिया की सबसे ज़्यादा और एजुकेशन सबसे कम है। दूसरा,
यहाँ पे जो प्रेजेंट सिनेरियो एनएसओ का जो सर्वे है वो भी बताता है कि यहाँ पे 84 और 70 ये महिला और पुरुष का रेशो है। अब एजुकेशन जो वर्ड बना है, लैटिन वर्ड टू नरिश टू ब्रिंग अप, ये प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग, लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग। अभी जो थीम 2020 की है, मतलब मॉडर्न जो टीचिंग व्यक्तियों को सिखाना पढ़ाना जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ जस्ट मेक ए सर्किल प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। एक सर्किल बनाता है कि आपको ऐसी माहौल बनाना है कि बच्चा स्वतः सीखे, उसके अंदर की जो अच्छाई है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे गुण है, वो बाहर आए। टीचर्स आर द ओनली फैसिलिटेटर्स। नाउ ड्यूरिंग द कोविड देयर पीयर ग्रुप इज द फैसिलिटेटर। अब यहाँ 2020 की जो थीम है, यूनेस्को हर साल एक नई थीम देता है, लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। अब इसके अंतर्गत ऑनलाइन सेशन विद ऑथर, बहुत सारी एक्टिविटीज़ अपेक्षित है कि उनको कंडक्ट किया जाए, लिटरेसी को समझा जाए, और ऑनलाइन मैटर जो अवेलेबल है, अच्छे रिसोर्सेस। एक चीज़ यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा कि नथिंग इज़ फ्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई चीज़ आपको मुफ्त नहीं मिलती, तो इसलिए हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में ध्यान देना है कि हम अच्छे प्लेटफॉर्म पे, रेपुटेड प्लेटफॉर्म पे जाएँ, वहाँ से हम डेटा एक्सेस करें। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की IIT कलकत्ता की साइट्स बनी हुई है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, दे आर गिविंग द PDF बुक्स, so it is better to search that site and download from there authentication. Share short stories, story person who is inspire most, online readable competitions, subject environment activity, ये सब एक्टिविटीज़ इस दिन कंडक्ट होती है। और पठन और पाठन पे एक नया व्यू, एक नया प्रकाश डाला जाता है। अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा है, यहाँ पे हमने जो स्टेट्स का जिक्र किया है, यहाँ पे मध्य प्रदेश और पूरी यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज की रैंकिंग की गई है। यहाँ पे मैं मध्य प्रदेश की भी रैंकिंग बता रहा हूँ, ये 28वीं रैंकिंग है। 70.63 यहाँ की जो लिटरेसी रेट है। तो लिटरेसी 8 सितंबर हर साल यूनेस्को रिकॉल करता है और पूरी दुनिया को जगाने के लिए प्रयास करता है कि व्यक्ति, हर देश, हर कम्युनिटी, हर पीयर ग्रुप पढ़ाई की, लिटरेसी की वैल्यू को समझे, क्योंकि लिटरेसी बहुत सारी समस्याओं को इरेडिकेट करने में योगदान देती है। तो एक संस्कृत में वाक्य है, सा विद्या विमुक्तये। विद्या वही है जो आपको मुक्त दिलाए, मतलब आपके ज्ञान के चक्षु को खोल दे, वही विद्या है। और दोबारा से इसको मैं रिपीट करूँगा, सर्व ज्ञानम मयि विद्यते, ऑल दैट आई हैव टू लर्न इज़ विद इन मी। हम इस वाक्य को समझें, मनन करें, और जो साक्षरता दिवस है उसे, उसके कॉन्सेप्ट को समझें और इसमें क्या योगदान दे सकते हैं उसके बारे में मनन करें। थैंक यू।